अरे बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रोनाउंस के ढेर सारे टाइप्स पढ़े थे और प्रोनाउंस की डिफिनीशन भी पढ़ी थी। आज इस क्लास में हम प्रोनाउंस के वो टाइप्स पढ़ेंगे जो पिछली क्लास में छूट गए थे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ससा एडटेक में। शुरुआत करते हैं प्रोनाउन के टाइप से। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में हमने बात क्या क्या की थी वो हम देख लेंगे एक बार थोड़ा सा। वैसे वीडियो प्लेलिस्ट में वीडियो लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं क्लास 1। तो हमने अभी तक क्या क्या बात की है, प्रोनाउन में कौन कौन से टाइप्स पढ़ लिए थे। तो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन भी कर देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ये हमेशा पर्सन को रिफर करते हैं। फिर इसमें हमने देखा था 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो जरूर देखिए। फिर सेकेंड हमने देखा था कि पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था। पजेसिव प्रोनाउन क्या करते हैं, हमेशा किसी न किसी से ओनिंग रिलेशनशिप शो करते हैं, तो वहां पे पजेशन का आता है टर्म। फिर थर्ड हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस उन जगह पे यूज करते हैं जहां पे एक्शन या वर्ब का इफेक्ट खुद सब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे जो हर्ट का इफेक्ट है वो खुद सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। या आगे हमने इम्फेटिक पढ़ा था। इम्फेटिक क्या होता है, जो इम्फेटिक प्रोनाउन है उसमें क्या होता है, एक्शन पे जोर दिया जाता है। एक्शन किसने किया, है ना, मैंने किया। आप कहते हैं कि किसने खेला, तो उन्होंने खेला। तो आई माई सेल्फ विन द मैच, आई माई सेल्फ बॉट द पेन। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ है, देम सेल्फ है, ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। हमने ये भी देखे थे कि दोनों में सेम ही कॉमन वर्ड्स आते हैं सेल्फ वाले। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ ऐड करना है, अगर प्लूरल है तो सेल्फ ऐड करना है। अगला जो आज और पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 वर्ड्स पढ़े थे, दिस दैट दीज दोज। तो ये 4 वर्ड्स जो थे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, इन्हीं 4 वर्ड्स को याद करना है बस इजीली। और फिर अगला जो पढ़ा था हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा था। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या करता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन से हमें कभी भी कुछ डिफिनिट नहीं पता चलता। इसका नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें फिक्स किसी पर्सन के बारे में नहीं पता चल सकता, पर्टिकुलर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे वन है, नन है ना। जैसे बताऊं समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो समवन को जो है पर्टिकुलर मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, कौन सा पर्सन है, कोई फीमेल है, मेल है, ओल्ड है, या कोई चाइल्ड है, स्टूडेंट है, या है ना। तो यहाँ पे ऐसे हमने ये टाइप्स हमने पढ़े थे। तो ये तो हमारी पिछली क्लास थी। आज की क्लास में हम क्या आगे बढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे उसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो आएगा आज की क्लास में, चूंकि 6 नंबर तक हम पढ़ चुके थे, तो आज 7th वाला जो आएगा उसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, दीज प्रोनाउन वर्ड्स आर यूज टू आस्क द क्वेश्चन। जब भी हम क्वेश्चनिंग करते हैं किसी पे, तो हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्ड्स में आते कौन कौन से हैं, तो एग्जांपल्स पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। हु है, हुज है, हुम है,
व्हाट है और विच है। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये 5 वर्ड्स जो है, ये हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के होते हैं। तो हम डिफिनीशन क्या लिखेंगे? डिफिनीशन लिखेंगे दीज प्रोनाउन वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है ना, दीज प्रोनाउन वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। एग्जाम्पल के लिए क्या है? हु इज द मैन, है ना, हु इज द मैन, कौन सा आदमी, विच इज योर बुक, है ना, यहाँ पे। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज होंगे तो उन सेंटेंसेस के लास्ट में हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाने हैं। इसमें बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है ना। व्हाट इज द मैटर, तो ये बहुत सिंपल सिंपल थे। तो ये एग्जांपल्स हमने देखे। हु है, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा आदमी, कौन सी बुक आपकी है और क्या मैटर है, तो ये हम इन्हें यूज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्लियर होंगे। प्रोनाउन वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, हु इज द मैन, व्हाट इज योर बुक, व्हाट इज द मैटर। और ये 5 वर्ड्स हैं, हु, हुज, हुम, व्हाट और विच। ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउंस में हम जैसा कि नाम है वैसे ही रिलेटिव प्रोनाउंस भी आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रिलेशन शो करता है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन शो करता है। तो इन्हें हम डिफिनीशन भी ऐसे ही बनाते हैं, दीज प्रोनाउन वर्ड्स, दीज प्रोनाउन वर्ड्स आर यूज्ड टू शो रिलेशनशिप विथ एंटीसीडेंट। अब यहाँ पे एक टर्म आया है एंटीसीडेंट, क्या होता है? तो आगे हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? तो इनमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जो पिछला हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो थे उसी में एक वर्ड और ऐड कर लेना है, दैट। तो दैट जैसे ही ऐड करेंगे ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 6 वर्ड्स जो है, ये जो 6 वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स जो है, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर क्या होता है? दीज प्रोनाउन वर्ड्स आर यूज्ड टू शो रिलेशनशिप विथ एंटीसीडेंट। ठीक है ना। इसके बाद एग्जांपल्स क्या करेंगे? अच्छा, मैंने कहा था कि एंटीसीडेंट में समझाऊंगा एग्जांपल्स में, तो वही चीज हम करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। आई मेट हरी, पहले हम अलग अलग लिख के देखेंगे, फिर रिलेशनशिप के साथ देखेंगे। हरी लिव्स इन कानपुर। ठीक है ना। आई मेट हरी, हरी लिव्स इन कानपुर। तो हरी 2 बार आया। हम पहले भी प्रोनाउन वर्ड्स की जो डिफिनेशन थी वो यही रिप्रेजेंट करती है। तो प्रोनाउन वर्ड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम अगला क्या सेंटेंस बनाएंगे? आई मेट हरी हु
लिव्स इन कानपुर। अब यहां पे जो हरी वर्ड आया है उसके लिए हु वर्ड आया है, तो यहां पे क्वेश्चनिंग नहीं पूछ रहा है। हु क्या कर रहा है, क्वेश्चनिंग नहीं पूछ रहा है। तो हरी क्या हो जाएगा, हरी के लिए हु वर्ड आया है ना, हमने देखा कि हरी के लिए हु वर्ड आया है, तो हरी क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा। और जो ये हु वर्ड है ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये समझ में आया कुल मिला के। और एक बात याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स आए वो हमेशा एंटीसीडेंट के बाद ही आए। एंटीसीडेंट के बाद आते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग एक अच्छी बनेगी, वरना गलत भी हो सकती है। आगे के एग्जांपल से हम समझेंगे कैसे। जैसे द बॉय मेट विथ अ गर्ल who is taller, who is tall। मेट है ना, तो यहां पे वॉज लगाएंगे। who was स्किनी, मैं स्किनी। अब देखो क्या है, ये जो बॉय है ना ये गर्ल से मिलता तो है, पर गर्ल्स के बारे में हु आया है, हु किसके बाद आया है, गर्ल्स के बाद आया है। तो यहाँ पे जो गर्ल है वो क्या हो जाएगी, एंटीसीडेंट हो जाएगी। और जो हु है ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है, जो गर्ल है वो स्किनी है। कौन स्किनी है, गर्ल। तो अगर मैं ये समझ में आया ना, यहाँ पे एंटीसीडेंट गर्ल है, रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है, तो यहां पर क्या है, स्किनी जो होगी वो गर्ल होगी, है ना। लेकिन अगला सेंटेंस में बनाऊं तो बॉय हु वाज स्किनी मेट विथ गर्ल। यहां पे जो बॉय है वो क्या बना है, एंटीसीडेंट बना है। और जो हु वर्ड आया है ये क्या बना है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। एंटीसीडेंट चेंज हो गया, तो ये जो बॉय है इस वाले सेंटेंस में बॉय स्किनी है, ठीक है ना। कौन स्किनी है, इसका मीनिंग क्या होगा, एक स्किनी बॉय जो पतला लड़का है वो एक गर्ल से मिलता है। लेकिन ऊपर वाले में क्या था, एक लड़का एक ऐसी लड़की से मिलता है जो पतली है, स्किनी है। तो इसको समझिए, एंटीसीडेंट का पास रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा रखना चाहिए, मीनिंग नहीं तो चेंज हो सकती है। तो ये एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन वर्ड्स किस लिए यूज आते हैं, क्या काम है इनका, आखिर इसको एक टाइप बनाया है क्यों गया। तो दीज प्रोनाउन वर्ड्स क्या करते हैं, दीज प्रोनाउन वर्ड्स refers refer a person or thing as one at a time। डिफिनीशन क्या कह रही है कि दीज प्रोनाउन वर्ड्स क्या करते हैं, रिफर करते हैं किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग को, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास तो उनको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वन के फॉर्म में। ऐसा नहीं, हमेशा इसमें जो भी आएगा ना सिंगुलर रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, सब्जेक्ट भी सिंगुलर माना जाएगा।
तो ये डिफिनीशन ही, ये प्रोनाउन वर्ड्स ही क्या कर देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी मटेरियल को। तो ये प्रोनाउन वर्ड्स क्या कर देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैं पहले दे रहा हूं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है ना, एटसेट्रा। तो ये क्या है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या होंगे, मैंने पहले ही बताया कि ये वर्ड्स क्या करते हैं, सबको सिंगुलर बना देते हैं। जैसे मैं कहूं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अ टॉफी। ठीक है ना। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट, तो ईच वर्ड क्या किया, सिंगुलर बनाया, और यहाँ पे हमने सिंगुलर के हिसाब से ही वर्ब लगाया। हालांकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन होगा भी नहीं। तो ईच क्या कर रहा है, सिंगुलर, हर स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट गॉट, ठीक है ना। ऐसे में कहो एवरी टीम मेंबर हैज टू, एवरी टीम हैज टू पे टैक्सेज। अब देखो एवरी टीम आया, जैसे एवरी वर्ड आया, ये क्या करेगा ना, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ऐसे समझता है कि ये क्या कर रहे हैं, हमेशा एवरी टीम हैज टू पे टैक्सेज। ऐसे और ढेर सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। ईदर के लिए भी है, ईदर बॉय इज कमिंग, नीदर बॉय हैज गॉन। तो ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि हमारा लास्ट प्रोनाउन होगा, इसलिए आप लोगों को धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस के साथ आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रोनाउंस बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अगर समझ लिए तो पूरी लाइफ में ग्रामर में काम ही आता है ना। यूज करना, आपको जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो लास्ट में हमारा क्या है, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या करता है, reciprocal pronoun, these pronoun words are used to show mutual relationship। ये प्रोनाउन वर्ड्स क्या करते हैं, ये प्रोनाउन वर्ड्स क्या करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आपस में जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपसी रिलेशनशिप को, जैसे मैं एक दूसरे को, है ना, हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो ऐसे हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, एग्जांपल्स कौन कौन से वर्ड्स है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ईच अदर है, दूसरा है वन अनदर। ईच अदर हमेशा दो पर्सन के लिए आएगा, टू, कितने लोग, दो पर्सन है या दो टीम्स है उनके बीच आएगा। वन अनदर कहां पे आएगा, मोर देन टू। जहां भी मोर देन टू होगा वहां पे वन अनदर आएगा, ठीक है ना। तो ईच अदर कहां पे आएगा, जहां पे भी टू लोग, दो लोगों की बात होगी या दो टीम्स की बात होगी, दो ग्रुप्स की बात होगी। पर वन अनदर जहां पे दो से अधिक, तीन है, चार है, पांच है, ग्रुप है, पर्सन है, प्लेसेस है, कुछ भी, वहां पे हम वन अनदर की बात करेंगे। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या होगा, एग्जांपल्स में होगा बी शुड रिस्पेक्ट
वन अनदर, ठीक है ना। क्या करना चाहिए हमें, रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे को, वन अनदर, है ना। राजू एंड मोहन exchange books to each other। इसमें क्या है, जो राजू और मोहन है वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं बुक्स को ईच अदर, आपस में। यहाँ पे दो लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे दो से ज्यादा हमने माना हुआ है कि हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो से ज्यादा लोग हैं, ऐसा तो नहीं सिर्फ दो ही लोगों को आपस में रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर ढेर सारे लोग आए तो रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने प्लूरल की वजह से वन अनदर लिया था, यहाँ पे दो ही लोग हैं तो इसलिए ईच अदर लगाया है। तो क्या समझा हमने कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर, वन अनदर टू पर्सन के लिए, और वन अनदर मोर देन टू पर्सन के लिए। तो यहाँ से आपकी जो प्रोनाउन क्लास है वो खत्म होती है। आगे की और भी क्लासेस आएंगी, आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, ससा एडटेक चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और थैंक यू।